प्रक्रिया में क्यों जाएं, पहले ही उस जो लेयर से पहले है उसे देख लेना। जैसे आपने कहा कि इस धरती को ईश्वर ने बनाया, फिर ईश्वर को किसने बनाया, फिर सपोज करिए अब से आप कुछ लेकर के आते हैं तो उसको किसने बनाया, तो अंत में आपको एक जगह जाकर के कहना ही पड़ता है कि ये अनबना है, इसको किसी ने नहीं बना। वही तो गार्गी का प्रश्न था। हाँ, वही गार्गी पूछती है याज्ञवल्क्य से, फिर ब्रह्म किस पर टिका हुआ है, तो कहते हैं यह अति प्रश्न है। अगर वह अति प्रश्न है, अंत में आपको जाकर के ये कहना ही है कि कुछ है जो अपने से है, अब वो किसी पर टिका नहीं है, वो स्वयंभू है। तो इतना झंझट में जाने की क्या जरूरत है। हम अभी इस पर सवाल को मांझ लेते हैं, क्या कोई जीना ऐसा है जिसमें कोई माध्यम नहीं है। हमें इसमें इतना खुपड़ भंजन करने की क्या जरूरत है। हम अभी मांझ लेते हैं कि अभी और यही जीवन का कोई ढंग ऐसा है जिसमें कोई माध्यम नहीं है, जो किसी पर टिका नहीं है, जो अपने से है। दूसरा एक और इसी से संबंधित था कि व्यवहारिक जीवन में इसको कैसे हम देखें, क्योंकि हमारी व्यवहारिक जीवन जो है उसमें बुद्धि हमारी हमेशा हावी रहती है, क्योंकि वो व्यवहारिक जीवन की डिमांड भी है। बुद्धि का हम शुरू से सुबह से लेकर रात तक उपयोग करते ही रहते हैं। तो ये प्रश्न उठाने का एक एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक है, समझ में भी आती है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में लागू नहीं होती है। हम भूल जाते हैं जब हमारा किसी से रुपए पैसे का लेन देन है, या किसी से हमारी कोई पुरानी शत्रुता चली आ रही है, या दोस्ती यारी में कैसे हम काम करें, वहाँ यह चीज़ हम फिसल जाते हैं। देखिए सर, हमारा जीवन जो सबसे गहरे में है उससे निर्धारित होता है। गहरे में अगर आपकी निष्ठा वो ज्ञात में है तो फिर ये सारी बातें बहुत दूर तक नहीं जाएगी। अगर आप ये समझते हैं, आपने अपने विवेक से इस बात को खंगाल नहीं लिया है कि ज्ञात में किसी भी तरीके की निष्ठा वो जीवन का अपहरण है, तो आप अपने से किसी न किसी ऐसे एंगल में जाएंगे जहां आप उसी चीज को सही ठहराएंगे जो कि ज्ञात है। ये सबके साथ में होता है। लेकिन अगर आपने अपने जहन में यह बात अच्छी तरह से समझ ली कि जीवन का कोई माध्यम नहीं है, तकनीकी चीजों का माध्यम है, देह को बड़ा करना है तो माध्यम है उसका, कोई भूख माध्यम है शरीर का पोषण करने के लिए, उसके वही उसी सिम्टम्स पे हम भोजन देते हैं। माध्यम है जो सारी दुनिया में विकास हुए हैं, वो सवाल से उठाए गए हैं, वो सवाल के द्वारा, योजना के द्वारा उनका क्रियान्वयन हुआ है। आप यदि समझ लेते हैं जीवन का कोई माध्यम नहीं है, तो आपका सारा रिश्ता, सारा क्रियाकलाप तो प्रभावित होने लगेगा। आप किसी को गाली देते देते रुक जाओगे, क्योंकि भीतर निष्ठा समाप्त हो गई है। इसलिए यदि गहरे से समझा नहीं गया है तो ये ऐसा ही है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान एक खतरा भी है। आप ध्यान के माध्यम से शक्ति अर्जित कर लेते हैं, जिनको हम सिद्धियां कहते हैं। जैसे दूसरे के मन की बात जानना बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये अगर थोड़ा सा आप करें तो आप पाएंगे कि पता चलने लगती है चीज़ें। आप सो कॉल्ड पिछले जन्म की या वो सब बहुत, उसमें मुझे जाना नहीं है। आप शक्ति अर्जित कर लेते हैं, लेकिन शक्ति आपने अर्जित कर ली, उसका इस्तेमाल कौन करने जा रहा है? आप ही ना। अगर आपको सारी दुनिया की ताकत मिल जाए, आप करोगे क्या? ओटोमन साम्राज्य के पास दुनिया की सारी ताकत आ गई, पर वो कर क्या रहे थे? वो बस मुगलों के पास बहुत बड़ी सल्तनत थी, पर कर क्या रहे थे? इंग्लैंड के पास एक समय ऐसी सत्ता थी कि उसके साम्राज्य में सूरज ही नहीं डूबता था, पर वो कर क्या रहे थे? जो एलिजाबेथ थी, अभी उसका आप इंटरव्यू देखिए,
पाएंगे कि आप दुनिया की सबसे दुखियारी औरत है। करेंगे क्या हम सारी सत्ता का, सारी शक्ति का? हम तो वही इंसान रहेंगे ना, वही मैं तो रहेगा ना। तो मौलिक बात है, शक्ति की साधना करने से पहले, इसके पहले आपके अंदर कोष्ठ प्रकोष्ठ खुलने लगे, आपके अंदर शक्ति जागृत करने, हम उत्सुक बहुत होते हैं, अरे दूसरे के मन की बात जान लेंगे, कुंडली जग जाएगी, ये आनंद मिल जाएगा, वो आनंद मिल जाएगा, उसमें हम उत्सुक बहुत होते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक है। शक्ति की साधना करने से पहले हमें सत्य की साधना करनी चाहिए कि सत्य क्या है, उसके लिए मिथ्या पहचान करके उसका अंत करना चाहिए। जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न था कि आपने जो अब तक बताया तो उसका सार की तरह से कि हम अज्ञात है, असंभव बुद्धि। तो मेरा हमेशा एक प्रश्न रहता है, हम सब कुछ जानते हैं ध्यान के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तो जब आप यहाँ पे बोलते हो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ ये असंभव, हमें ये करें, फिर भी दुखी हो जाते बाद में। तो ये जो हम बाद में, अभी हम सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है या जब हम ऐसे भाव में आ जाते हैं तब वापस दुखी हो जाते हैं, तब आपका लेक्चर तो नहीं याद आता है। तो फिर कैसे हम वो दुख में से निकले? अभी बहुत सब कुछ अंडरस्टैंड, हाँ हमें दुख नहीं है, ये सब कुछ क्या है? लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, अल्टीमेटली हम ह्यूमन है, तो भगवान को भी दुख सहन है, तो हम भी ह्यूमन है। तो हमें पता है तब जब हम आंखें बन गए, धर धर आंसू आते हैं, या कोई कुछ बोलता है, रो रहा है, तब आपकी बात याद नहीं आती। तो ऐसे वक्त कैसे हम दुख में से कैसे ये कर सकते हैं? पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सट्रीम इमोशंस में हम आप ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले हमारी सामान्य अवस्था भी तो होती है। कोई भी एक्सट्रीम इमोशन अचानक नहीं हो जाता है, उसकी पूरी की पूरी तैयारी चलती है हमारे भीतर। जैसे किसी रिश्ते में आप चोट खाते हो, कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता है, अपेक्षा पर खरा नहीं उतरना और उससे आपको धक्का लगता है, इसका तो पता चलता है, लेकिन उसके पहले आप अपेक्षा कर रहे हो, वो भी चीज़ तो चल रही है ना, जो चुपचाप सरकती रहती है सामान्य अनुभवों में, रोजमर्रा के जीवन में। तो वो जो अपेक्षा चल रही है कि ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, ये व्यक्ति मेरा है, क्या वो ढंग जो है रिश्तेदारी का, वो ढंग वाजिब है? वो ढंग कहीं हम अपनी उम्मीद से, क्योंकि हम भीतर अकेले महसूस कर रहे हैं, सताए हुए महसूस कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मेरा हो जाए, कोई मेरा अपना हो जाए। तो रिश्तेदारी का, संबंधित होने का वही पैटर्न तो है ना जो जाना पहचाना है, ज्ञात है। अगर वहां से आप देखना शुरू करें कि भाई मैं जो ये इस तरीके से उम्मीद कर रही हूँ, यही करती आई हूँ, बार बार चोट खाई हूँ, ये हो सकता है कि इसमें खामी हो, इसमें बुनियादी रूप से गलती हो सकता है ये संबंधित होने का सही तरीका ना हो सकता है सब लोग इस तरह से संबंधित हैं, इसलिए मैं भी इस तरीके से संबंधित होने के लिए सोच रही हूँ। वहाँ से आप फिर उठते बैठते चलते फिरते अपने अंदर पाओगे कि आपके अंदर एक जागरूकता बनी हुई है, आप दिख रहे हो कैसे संबंधित हो, क्योंकि आपको सच्चा रिश्ता पता करना है कि सच्चा रिश्ता क्या होता है, सच्ची ढंग से जोड़ना क्या होता है। ऐसा क्या कोई जोड़ना होता है जिसमें कि अपवित्रता नहीं आती, जो कलुषित नहीं होता, जिसमें वैर नहीं होता। ऐसा कोई प्रेम है जो घृणा में परिवर्तित नहीं होता। फिर आपके अंदर चारों तरफ से आग जल जाएगी, क्योंकि फिर आप चैन से नहीं बैठोगे ना। फिर आप, कोई भी व्यक्ति रेत नहीं चबाता है, आप रेत तभी चबाओगे जब आपको ये धोखा हो ये जो मैं चबा रहा हूँ ये पंजीरी है। एक है अज्ञान और एक है ज्ञानातीत। ज्ञानातीत दैट मींस अति ज्ञान। अति ज्ञान बहुत दुखी करता है, जो सहदेव होता है। नहीं, अति ज्ञान मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान का अतिक्रमण कर जाना। तो ज्ञानातीत का मतलब होता है ज्ञान का अतिक्रमण हो गया, ज्ञान की जितनी सीमा थी उतनी सीमा का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्ञान को उस तरफ बढ़ने से रोक दिया गया जो क्षेत्र ज्ञान का नहीं है।
बच्चा या एक व्यक्ति जो पागल है, जो मंदबुद्धि है, वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ है। वो अपनी सहूलियत, अपना देह नहीं संभाल सकता है, वो अपना मन नहीं संभाल सकता। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान हमारी सारी तकनीकियों के लिए जरूरी है। ज्ञान नहीं होता तो हम लोग यहाँ बैठ के बात नहीं करते, वो संभव ही नहीं होता। ज्ञान है, उससे शब्द पैदा हुए हैं, भाषा पैदा हुई है, विचार पैदा हुए हैं। ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान उस क्षेत्र में घातक है जो क्षेत्र ज्ञान के परे का है, जो जीवन का क्षेत्र है। तो हम अज्ञानी होने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान के अनधिकृत अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि ज्ञान ने जो अपने अधिकार का अतिक्रमण करके कब्जा जमा लिया है रिश्तों में, जिंदगी में जो कब्जा, जो 24 घंटा खोपड़ी में चलता रहता है, ये ज्ञान का अतिक्रमण है। 24 घंटा चलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है चले, इसके बाद वो सीज हो जाना चाहिए, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं सर। वो करने के लिए प्लेनेट पे जन्म लेती है और उसका कर्म के हिसाब से उसको क्षमा देना पड़ता है, दया लानी पड़ती है। कोई चीटिंग कर गया तो उसको क्षमा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हमको समझाया जाता है कि अगले जन्म में या किसी जन्म में हमने कुछ किया होगा। जैसे भीष्म पितामह को बाण से यहाँ पे सोना पड़ा, अपने पूर्व के कर्म के हिसाब से हमको सिखाया गया है। तो ये सोशल लाइफ के लिए तो हमें माध्यम चाहिए। अगले जो हमारा रामायण है, महाभारत है, उसका ज्ञान, उसका अनुभव लेके हमको चलना पड़ता है। तो फिर ये संभवित तो हमको समझ में आ गया, मगर ये असंभवित जो है, मेरी बुद्धि के हिसाब से मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आफ्टर डेथ हमें कहाँ जाना है वही असंभवित है, और कोई मुझे तो असंभवित प्रश्न लग नहीं रहा। तो हमें बैलेंस कैसे करना है स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में स्पिरिचुअल का उपयोग करके जीना चाहिए कि फिर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम आप ये कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल है, ये सोशल है, कौन करता है ये? बुद्धि, माइंड। जब हम आप कहते हैं आत्मा है, वास्तव में आप आत्मा जानते हो? कौन है जो आत्मा जानता है? तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि प्रयागराज में एक पेड़ है जिसकी छांव बड़ी शीतल है, मेरे लिए वो तथ्य हो सकता है, आपके लिए नहीं। आप अगर उस चीज की छांव को अपने भीतर प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रक्षेपित कर रहे हो, तो फिर ये बात झूठ है। हम आत्मा नहीं जानते। आप एक चीज जानते हैं, जो है विचार, जो है सोच। तो ऐसी किसी चीज को जो कि विचार के क्षेत्र की नहीं है, हम स्वीकार क्यों करते हैं? हम मांग करते हैं, इसलिए आपूर्ति पैदा हो जाती है। आप मानना चाहते हैं क्योंकि आप दुखी हैं, आप सताए हुए हैं, आप कोई ऐसा एक सहारा ले लेना चाहते हैं जिस सहारे से आपको लगे कि नहीं, सब कुछ खत्म ही नहीं हो जाने वाला है, मृत्यु के पार भी जीवन होने वाला है। आपकी आत्मा में रुचि नहीं है, हमारी आपकी आत्मा में रुचि नहीं है, हमारी आपकी सांत्वना में रुचि है। हम सांत्वना चाहते हैं। अगर कोई सत्य चाहेगा तो उसकी आत्मा में रुचि नहीं होगी, उसकी अहम में रुचि होगी। पहले वो अहम की जांच करेगा, क्योंकि अहम हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो कि हम आप रोज दो चार हो रहे हैं। हमारे शब्दों से, हमारे रोज की बातचीत से ये पता चलता है कि हमारे पास अहम है। अब वही अहम आत्मा को प्रक्षेपित कर लेता है, वही अहंकार ईश्वर को प्रक्षेपित कर लेता है, उससे उसको सुकून मिलता है। उस तरीके के सुकून बड़े खतरनाक भी होते हैं। दुनिया की जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई, उसमें एक ने बोला कि अल्लाह हमारे साथ है, दूसरे ने कहा कि गॉड इज विद अस, और दोनों लोग एक दूसरे से लाखों लोगों की हत्या का कारण बन गए। इस तरह की मान्यताएं बहुत दूर नहीं जाती। हाँ, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, इस तरह की चीज़ें सुकून दे देती हैं, इस तरह की चीज़ें सत्य नहीं देती। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग धीरे धीरे ऐसी ज़िंदगी को लीड करने लगे जिसमें बस सुकून हो, किसी तरीके से घसर पसर
बस निभ जाए, बस आराम से चल जाए, कोई और ज़्यादा नहीं चाहिए। ये आयोजित हो गया है। ये घाव के साथ जीते जीते हम भूल ही गए हैं कि बिना घाव के भी जीवन हो सकता है। अस्वस्थ होते होते, या किसी को बचपन से ही अगर आँख ना हो, बचपन से ही कान ना हो, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आँख होना क्या होता है, कान होना क्या होता है। तो कमोवेश हमारी स्थिति ऐसी भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो, आप सोचे विचारे, सवाल उठाएं, किसी भी बात को माने ना। कोई इसलिए आपको मनवा देता है क्योंकि आप मानना चाहते हो। अन्यथा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, लेकिन कौन पूछ रहा है वो? अगर वो सांत्वना मांगने वाला पूछ रहा है, अगर वो बस थोड़ा सा सुकून मांगने, एक आभासी कल्पना करके थोड़ा एक सहारा लेने के लिए वो पूछ रहा है, तो वो बात बहुत दूर नहीं जाएगी। थोड़ा दूर आप आगे जाएंगे, लड़खड़ा करके गिर जाएंगे। जैसे हम गुरुजनों को सुनते हैं, ज्ञानी जनों को सुनते हैं, तो वो इसी बात से ही हमें आगे लेके जाते हैं। और आपने तो पूरी वॉल ही गिरा दी एक तरह से कि नहीं जानते हो तो मत मानो, प्रैक्टिकल में जैसा फेस करना है, जो जीवन है उसको देखो। तो अभी क्या करें? मैं किसी गुरु का अनादर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अनादर की बात नहीं है, हमारी वॉल गिर गई है। हम लोग मैं समझ रहा हूँ। मैं किसी गुरु का अनादर नहीं कर रहा हूँ, किसी शिक्षा का अनादर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूँ, कौन है जो गुरु को तय करता है? मैं अगर गुरु को तय करूंगा, गुरु को डुबो दूंगा। मैं अगर शिक्षा को तय करूंगा, शिक्षा भ्रष्ट हो जाएगी। आपकी हमारी अपने गुरु के बारे में एक इमेज होती है, जरा सा ऊंच नीच हो जाता है, उनको रास्ते लगा देते हैं, और उनके रास्ते लगाने से हमारी सारी सीख रास्ते लग जाती है। इसलिए गुरु को तय करना वो एक भ्रामक ढंग हो सकता है। मैं कौन हूँ वो जानना, अगर मैं अपने को जानूं तो हो सकता है कि पत्ता पत्ता दुनिया का एक एक कंकर कंकर गुरु हो सकता है। हो सकता है ये सवाल ही गुरु हो जाए, जिसको हम असंभव प्रश्न कह रहे हैं। पर हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक स्पेसिफिक हीरो, एक स्पेसिफिक इमेज, जिसको हम प्रतिष्ठित करके उससे सहारा ले सकें। ये आपने को दिया गया एक धोखा है। अगर आपको शिष्य होने का, मुझको शिष्य होने का शऊर नहीं है, मैं गुरु को नष्ट कर दूंगा। इसलिए गुरु शिष्यों को नष्ट कर देते हैं, शिष्य गुरुओं को नष्ट कर देते हैं। इतनी पावन परंपरा इस धरती पर पैदा हुई गुरु शिष्य की, लेकिन अभी हम कैसे कहें कि कौन गुरु है, कौन शिष्य है? हाँ सर। मैं सब ये जानना चाहता हूँ।